तो हेलो एवरीवन, रीजनल रूरल बैंक बोले तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ऐसा कह लो कि सरकारी बैंक जो कि ग्रामीण बैंक होते हैं सरकारी, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। 8100 से ज़्यादा वैकेंसीज़ है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको अप्लाई करने से पहले उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मान लो आप बिहार से हो और आप यूपी के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, वहाँ भी जो ग्रामीण बैंक है उनके लिए अप्लाई करते हो आप, या आप यूपी से हो किसी अदर स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो, तो मतलब आप जिस स्टेट के हो वहाँ का छोड़ के किसी और स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ के बैंकों में, तो वहाँ के लिए अप्लाई करते हो। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपका होने के बाद भी जो है फाइनल नहीं हो पाएगा। ये आप उसकी नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ये लिखा हुआ भी है। चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरो, मतलब फिलअप करो, क्लर्क के लिए, या फिर पीओ के लिए। ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क भी बोलते हैं, जिनको नहीं मालूम है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट में ज़्यादा सीट है तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर दो और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज ना आती हो। बहुत टाइम ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहे पीओ के लिए अप्लाई करो या फिर ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए अप्लाई करो। उसके बाद जो इसका अप्लाई करने का डेट है वो 7 जून से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और जो लास्ट है वो 27 जून है, 27 जून। लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, वो आगे भी बढ़ सकता है, मतलब एक्सटेंड हो सकता है डेट, तो ये फिक्स डेट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद जो भी वैकेंसीज अभी मैंने बताई कि 8100 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो आने वाले टाइम में ये वैकेंसीज भी कई बार ऐसा होता है कि एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आप अपडेट रहना, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो लिंक है डायरेक्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आईबीपीएस की वेबसाइट से वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप खुद से भी जाकर के गूगल पे आईबीपीएस सर्च करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बता दूं कि एलिजिबिलिटी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल ग्रेजुएशन है आपका, तो आप ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए और ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो है उसके लिए आपको अलग से किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो मेनली देखो, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो ऑफिस असिस्टेंट 1 और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ये दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए एज जो है वो चाहिए आपको ऑफिसर स्केल के लिए अगर भर रहे हो, ठीक है, फिलअप कर रहे हो ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए असिस्टेंट मैनेजर, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल इसके बीच का होना चाहिए। और जो एज होना चाहिए आपका वो 3 जून 1992 मतलब कि 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 31 मई 2004 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप जान लो, 18 से 30 के बीच असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। और ऑफिस असिस्टेंट जो है क्लर्क के लिए आपकी एज मिनिमम आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स चाहिए। अब जो डेट इसमें लिया गया है वो 2 जून 1994 मतलब 1994 के पहले का नहीं होना चाहिए, 2 जून, ठीक है। उसके बाद 1 जून 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये दोनों डेट जो है वो दोनों इंक्लूड है। अगर आप में से किसी का जन्म 2 जून 1994 या फिर 1 जून 2004 को हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट मतलब असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स, क्लर्क के लिए मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स चाहिए। और उसके साथ में जो SC ST या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन भी है। उसके साथ में बता दूं कि ये मतलब ये जो RRBs है इसमें 43 बैंक्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 8100 से ज़्यादा वैकेंसी है इसमें। उसके बाद आपको बता दूं कि ऑफिस असिस्टेंट मतलब के क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम होगा, एक आपका प्री होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, ठीक है। आपने प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिया, आपका हो जाएगा। उसके बाद ऑफिसर स्केल फर्स्ट मतलब असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपका प्री है, मेंस है और उसके साथ साथ में इंटरव्यू भी है आपका। लेकिन जो है आपका जो मतलब फाइनल जो मार्क्स बनेगा वो प्री का नहीं बनेगा, आपका असिस्टेंट मैनेजर में ऑफिसर स्केल फर्स्ट में आपका जो मेंस का और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो आपका ऐड होकर के फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके साथ साथ बता दूं कि जो क्वेश्चन का जो मीडियम रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आप जिस स्टेट से हैं, ठीक है, अगर वहाँ की कोई अलग मतलब लैंग्वेज है, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से हो तो वहाँ बंगाली चलती है, तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको बंगाली में मतलब लोकल लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप जिस भी स्टेट से हो। अब जैसे यूपी है, बिहार है, तो यहाँ मोस्टली क्या है कि हिंदी चलता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो ये है। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट
टू एंड थर्ड, ठीक है, आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो SC ST और PWBD के लिए 175 रुपये है और उसके बाद 850 रुपये है अदर कैटेगरी वालों के लिए। उसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट मतलब के क्लर्क के लिए भी सेम है 175 रुपये SC ST और PWBD के लिए, बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 850 रुपये, 850 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए बता दूं आप मतलब चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो मतलब क्लर्क हो या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो, प्री का जो है उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स आएगा 40-40 क्वेश्चन का और 40-40 मार्क्स का, मतलब टोटल जो है आपका वो 80 क्वेश्चंस होगा 80 मार्क्स का और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। और ऑफिस असिस्टेंट का आपको मैं लास्ट ईयर का कट ऑफ बता देता हूं, तो आप अगर ऑन एन एवरेज लोगे मतलब सारे का मिला करके, अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग कट ऑफ होता है, तो जहां तक मैंने देखा है तो ऑलमोस्ट 70 पार ही है सबका 70, 71, किसी किसी का 69, 68 भी है, लेकिन 70, 71, 72, 73 इस तरीके से जो है कट ऑफ है ये क्लर्क का। उसके बाद ऑफिसर स्केल फर्स्ट मतलब असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो उसका थोड़ा सा कम है, ठीक है, 60 के नीचे ही है। बिहार की बात करूं मैं तो बिहार का 56.25 गया था जनरल कैटेगरी वालों का, और उसी तरीके से मतलब कि 56, 52, 50 इस तरीके से है, किसी किसी स्टेट का 45 भी गया था, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये ऑफिसर स्केल का है, ठीक है। और मल्टीपर्पज जैसा कि मैंने ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मतलब क्लर्क का जो मैंने बताया कि 70 प्लस ही था ऑलमोस्ट स्टेट का, किसी किसी का 70 से एक मार्क्स नीचे मतलब 69 पॉइंट समथिंग इस तरीके से था, ठीक है। तो ये रहा अब मतलब पिछले साल का कट ऑफ। उसके बाद ये प्री का हो गया मतलब कि रीजनिंग और मैथ्स सिर्फ आएगा, और अगर मेंस की बात करो तो मेंस में आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस, बैंकिंग वगैरह ये सारा कुछ जो है आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर वगैरह सारे से क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं तो रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन 20 नंबर आपका टोटल हो गया 200 क्वेश्चन और 200 नंबर, और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का, ठीक है। ये मैंने ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात की है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं मतलब ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो सेम उसी तरीके से है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये मेंस का मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट में जो रेशियो रहेगा मेंस और इंटरव्यू का, ठीक है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो 80-20 का रेशियो रहेगा। 80 जो है आपका मेंस का रहेगा और 20 जो है परसेंट आपका वो इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू में आपका 100 मार्क्स रहेगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट डिटेल, रीजनल रूरल बैंक्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स था वो मैंने आपको बता दिया, और अप्लाई करने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके साथ बता दूं कि आप जब IBPS की वेबसाइट पे जाओगे अप्लाई करने के लिए तो IDBI बैंक का भी आया मतलब के आया हुआ है फॉर्म PGDBF कोर्स के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए भी, ठीक है। तो PGDBF आपका हो गया कि वो PO आप कह सकते हो, और जो एग्जीक्यूटिव हो गया उसे आप क्लर्क कह सकते हो। तो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस वीडियो का, या फिर आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन पे जा करके देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है डिटेल में, वो भी वीडियो है। तो ये दोनों है, अगर आप अप्लाई करना चाहो, आप बैंक सेक्टर में जाना चाह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये RRB जो है वो गवर्नमेंट है और जो IDBI है वो प्राइवेट है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो जा करके, लास्ट 27 जून तक है RRB का, वो डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर एक्सटेंड होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी कोई क्वेश्चन है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर न्यू हो तो एक बार आप चैनल पे विजिट कर लेना, और भी बैंकों के प्राइवेट बैंकों के भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जॉब से रिलेटेड। तो ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।